ओके, वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड। आज हम लोग देखने वाले हैं चेंज द वॉइस पार्ट 2। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था चेंज द वॉइस पार्ट 1 और उसमें हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन टू चेंज द वॉइस। आज हम लोग देखने वाले हैं चेंज द वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज मीन बाय असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज मीन बाय असर्टिव सेंटेंस? एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। तो जब हम लोग किसी सेंटेंस का चेंज द वॉइस करते हैं, सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि दिया गया सेंटेंस कौन से प्रकार का सेंटेंस है। तो जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस का चेंज द वॉइस करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब जब हमको सेंटेंस दिया गया है, सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि दिया गया सेंटेंस कौन से टाइप का सेंटेंस है। अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो असर्टिव सेंटेंस है, अगर ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट होता है तो असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो एक्टिव वॉइस में है, और अगर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो पैसिव वॉइस में। अब हम लोग जब चेंज द वॉइस करते हैं असर्टिव सेंटेंस का तो किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले हमको पैसिव वॉइस करते समय ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये वर्ब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट आपको यहां से मिल जाता है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यहां से बना सकते हो, ठीक है। और ये रिमेनिंग सेंटेंस में दिया हुआ होता है। बाय आप खुद यूज कर सकते हो और सब्जेक्ट भी यहां पर दिया होता है। तो जब हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देखते हैं तो एक्टिव वॉइस में देखो सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। रिमेनिंग सेंटेंसेस में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और वर्ब जो है ये वर्ब भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, V1 V2 V3 V4 V5। इस वजह से मैंने यहां पर लिखा नहीं है कि वो V1 में ही रहेगा या V2 में रहेगा। किसी भी फॉर्म में किसी भी फॉर्म में वर्ब आ सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो देखो जब हम लोग एक्टिव से पैसिव करते हैं हमको ऑब्जेक्ट यहां से मिल जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यहां से बना सकते हैं, रिमेनिंग सेंटेंस दिए हुए क्वेश्चन में ही रहता है, बाय हम खुद लिख सकते हैं और सब्जेक्ट भी हमको यहां से मिल जाता है। हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करता है ये हेल्पिंग वर्ब। अब इंग्लिश में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स है। अब ये 24 में से हम लोग पर्टिकुलर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इसके लिए हमारी मदद करता है एक्टिव वॉइस में दिए गए सेंटेंस का टेंस। हमको 24 में से वो हेल्पिंग वर्ब्स लेने हैं जो हमारे सेंटेंस के टेंस के हैं, जो हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और उसके बाद भी ये जो हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे वो हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार लेंगे, टेंस और ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आई ईट एन एप्पल। एक बात आप लोग हमेशा याद रखें, जब भी आप लोगों को चेंज द वॉइस का सेंटेंस आता है सबसे पहले आप वर्ब को आइडेंटिफाई करें, वर्ब को पिक आउट करें। देखो यहां पर वर्ब है ईट और ये है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, खाने का काम हो रहा है। कौन खा रहा है? आई, इसलिए ये हो गया डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट क्या खा रहा है? एप्पल, ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहां पर रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो ये जो 3-4 वर्ड का जो सेंटेंस है इसमें हमने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया और ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगर हम लोग इसको पैसिव वॉइस में करते हैं तो पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते समय हमको इस फॉर्मूला को फॉलो करना है। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है एन एप्पल। अब देखो हमको लेना है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लोग लेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड ऑब्जेक्ट। अब हमारा ऑब्जेक्ट है एन एप्पल और टेंस है हमारा देखो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एम, इज या आर। अब ये तीन में से हमको ऑब्जेक्ट के अनुसार लेना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट के साथ एम नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, इज आएगा, क्योंकि एन एप्पल है, एक एप्पल। एन एप्पल इज, इट का V3 हो जाता है ईटन,
उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट आई का हो जाता है मी। अब पिछली वीडियो में एक टॉपिक हम लोग कवर करना भूल गए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टिव वॉइस में कुछ शब्द आते हैं जिनको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है। जैसे यहां हमने देखा आई का मी हो गया, तो ये कुछ 6-7 वर्ड्स होते हैं जो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। फिलहाल हमारा ये टॉपिक यहां एंड नहीं हुआ, हम लोग इस पर वापस आएंगे। ये सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल था आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। हम लोग सबसे पहले अभी देख लेते हैं वो कौन से वर्ड्स है जिनको हम लोग एक्टिव टू पैसिव करते समय चेंज कर देते हैं। तो यहां पर हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस टेबल में एक तरफ होगा एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ होगा पैसिव वॉइस। अब अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर आई आता है तो पैसिव वॉइस करते समय आई का हो जाएगा मी। अगर वी है तो वी का हो जाएगा अस। अगर ही है तो ही का हो जाएगा हिम। अगर शी है तो शी का हो जाएगा हर। अगर दे है तो दे का हो जाएगा देम। और अगर यू है तो यू का यू ही रहता है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर इट है तो इट का भी इट ही रहता है, इसमें भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो एक्टिव वॉइस में अगर आपको ये शब्द दिखाई देते हैं तो वो इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमको पैसिव वॉइस में करते समय इस प्रकार से चेंज करना पड़ता है। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ अवर टॉपिक। ना फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि असर्टिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब जब हम लोग किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हैं तो हमने देखा कि किस तरीके से हम उसको करते हैं, लेकिन पिछला जो एग्जांपल हमने लिया था वो विदाउट रिमेनिंग सेंटेंस वाला लिया था। अब हम लोग रिमेनिंग सेंटेंस वाला एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिए गए सेंटेंस में यह पहचानेंगे कि रिमेनिंग सेंटेंस होता क्या है। रिमेनिंग सेंटेंस होता क्या है। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। They have completed their projects within time. They have completed their projects within time. Now, अब यहां पर हम लोगों को एक बात यह देखनी है कि जब भी आप लोगों को एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस दिया जाए, सबसे पहले देखो कि उसमें वर्ब कौन सा है। सबसे पहले वर्ब को पिक आउट करो और वो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहां देखो हैव कंप्लीटेड, ये है हमारा वर्ब। कंप्लीट करने का काम हो रहा है, हैव के साथ आया है इसलिए ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में है। कंप्लीट करने का काम हुआ है, कौन कर रहा है? दे, इसलिए ये हो गया डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट। और क्या कंप्लीट कर रहे हैं? देयर प्रोजेक्ट्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद, इन तीनों को आइडेंटिफाई करने के बाद अगर कोई शब्द बचते हैं तो वो कहलाते हैं रिमेनिंग सेंटेंस, बचा हुआ सेंटेंस। ठीक है। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो ये आता है V3 के बाद और बाय के पहले। इसलिए देखो, जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, देयर प्रोजेक्ट्स, उसके बाद
ये हमने लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब हमको लेना है अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। दे हैव कंप्लीटेड, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैव या हैज प्लस बीन। ठीक है, अब ये हैव और हैज में से हमको कोई एक लेना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहां है देयर प्रोजेक्ट्स मोर देन वन, देयरफॉर हम लोग यहां यूज करेंगे हैव और उसके बाद बीन। अगर सिंगल होता तो हैज यूज करते, अनेक है इसलिए हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंप्लीटेड खुद ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैव बीन कंप्लीटेड। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस विद इन टाइम, विद इन टाइम। उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने पहले ही टेबल में देख लिया, अगर सब्जेक्ट दे है तो यहां पे हमको देम लिखना पड़ता है। अब इस सेंटेंस में देखो देयर प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्ट है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड V3 है, विद इन टाइम रिमेनिंग सेंटेंस है, ये बाय है और देम सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला सेम इस फॉर्मूले के समान है। ओके, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, शीतल विल हैव प्रिपेयर्ड हर प्रेजेंटेशन। शीतल विल हैव प्रिपेयर्ड हर प्रेजेंटेशन। सेंटेंस चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले देखना है वर्ब, वो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ। विल हैव प्रिपेयर्ड, विल और हैव के साथ प्रिपेयर्ड आया, इसका मतलब ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में। बनाने का काम हो रहा है, तैयार करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? शीतल कर रही है। और ये क्या बना रही है? हर प्रेजेंटेशन, अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है। इस सेंटेंस में भी रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है, रिमेनिंग सेंटेंस कभी आएगा तो कभी नहीं भी आएगा। ठीक है, अब जब हम इसका आंसर लिखते हैं, आंसर लिखते समय जब हम इसको इस फॉर्मूला में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हर प्रेजेंटेशन। हर प्रेजेंटेशन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखो दिया गया सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट मींस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कर सकते हैं, इसका चेंज द वॉइस किया जा सकता है। और इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल और शॉल प्लस हैव प्लस बीन, ये हम लोग यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हर प्रेजेंटेशन विल हैव बीन। ओके, हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने यूज कर लिया। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। उसके बाद प्रिपेयर्ड ऑलरेडी V3 में है, विल हैव बीन प्रिपेयर्ड V3 हो गया, रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है। उसके बाद बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? शीतल। शीतल ने इसको तैयार किया है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो, ये जो है ये है ऑब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है V3, ये है बाय और ये है सब्जेक्ट। अब जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, आपको एक बात याद में रखनी है कि अगर दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई नाउन है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको वो वैसे के वैसे ही यूज करना है।
चेंजेस आते हैं कुछ प्रोनाउंस में जो हम लोगों ने प्रीवियस टेबल में देखे थे। तो देखो ये है चेंज द वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। इसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है असर्टिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब कोई भी फॉर्म में हो सकता है, V1 V2 V3 V4 V5। और जब हम इसका पैसिव वॉइस करते हैं सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर V3, फिर रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। ओके, फिर हमको ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमको टेंस और ऑब्जेक्ट के अनुसार लेना है। कुछ प्रोनाउंस में चेंजेस करने हैं जो हमने टेबल में देखे, और इस तरीके से आपको इस फॉर्मूला में रखकर इसका चेंज द वॉइस करना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे चेंज द वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।